हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारी टाइम एंड वर्क की बेटा 5 सीटें हो गई थी। 5 सीट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो 43 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसको देखो, पढ़ो एक बार सीट में अच्छे से। क्या बोला गया क्वेश्चन में? इसमें बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। सॉरी, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम के 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाएगा। लड़का इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो एक मैन और एक बॉय क्या कर सकते हैं, 24 दिन में इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लो मैन और लिख लो बॉय, 24 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। इसने कहा कि यदि लास्ट के 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, ठीक है, कह रहा है कि लास्ट के जो 6 दिन थे इसमें आदमी ने अकेले काम किया, तो लास्ट के 6 दिन कौन से लास्ट के 6 दिन? इसने कहा था जब काम 26 दिनों में समाप्त हुआ था तो उसमें लास्ट के जो 6 दिन थे उसमें आदमी ने काम किया था। इट मीन्स उसमें पहले 20 दिन मैन और बॉय दोनों ने काम किया होगा फिर तो, है ना। बात समझ में आ गई आपको? ये 26 दिन में काम पूरा हुआ है, लास्ट के 6 दिन मैन ने किया है, तो शुरुआत के जो 20 दिन, 26 में से 6 घटा दो, 20 दिन जो बचे होंगे उसमें काम किया होगा दोनों ने। तो करो बेटा सॉल्व, इस इक्वेशन को उधर लिया ऐसे एज इट इज। तो 24 में से 20 गया 4, ये 6m हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4m, ठीक है। 4 मैन 4 बॉय 6 मैन, ये 4 उधर ले जाओ, कितना रह जाएगा 2 मैन। रेशो बना लो यहाँ से, B/m क्या हो जाएगा बेटा 2/4। यहाँ से थोड़ा सा इसको कट कर लो, क्या हो जाएगा 1/2। कोई बात समझ में ना आई बताओ। अब एक चीज आप और भी कर सकते थे बेटा, देखो मैन और बॉय, जो एक मैन है बॉय को उसने कहा था 24 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला गया है, देखो अगर मैं अकेले मैन की बात करूं, मैंने तो पहले 20 दिन भी काम किया, लास्ट के 6 दिन भी काम किया, तो मैन ने टोटल कितने दिन काम किया है, 26 दिन काम किया है ना। और अगर मैं बात करूं उधर बॉय की, तो बॉय ने कितने दिन काम किया बेटा, बॉय ने 20 दिन काम किया केवल। अब मैं अगर बात कहूं कि वो नॉर्मल कंडीशन में 24 दिनों में काम पूरा कर सकते थे अगर वो दोनों मिलकर करते तो, लेकिन अगर आप मेरे को आप यहां से बताओ देखकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मैन ने कितने दिन काम किया 26 दिन, तो मैन ने अपने एक्चुअल दिनों से कितने दिन ज्यादा काम किया, 2 दिन ज्यादा काम किया, तो 2 दिन आदमी ने ज्यादा काम किया। और उस बॉय ने कितने दिन कम काम किया, नॉर्मल 24 दिन में काम होना था लेकिन उसने 20 दिन काम किया। इसका मतलब बॉय ने अपने 4 दिन के काम छोड़ दिए जो नॉर्मल तरीके से वो करते अगर एक साथ, ठीक है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो 4 दिन के काम थे बॉय के, वो काम उस आदमी ने 2 दिन एक्स्ट्रा लगाकर पूरे कर दिए। तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 2 आदमियों ने 2m बराबर 4 बॉय, ये मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूं। फिर मेरे को बेटा ये इतना जो मैंने किया है ना, इसको करने की कोई मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है। यहाँ से फिर वही कंडीशन आएगी, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब मेरे को पता चल गया, आप मेरे को क्या निकालना बेटा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में रख देना। मैन 2 बॉय 1 काम करता है, 24 दिनों में काम पूरा हो जाता है, 2 और 1 3, 24 थी कितना हो गया 72। इसने क्या बोला है, लड़का इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो भैया बॉय तो एक काम रोज करता है, तो 72 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो कितने दिनों में करेगा, 72 दिनों में काम पूरा करेगा, ठीक है बेटा।
चलो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45। अपने आप से करना, बाद में भी कॉपी मत करो, ठीक है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए 8 दिन काम करता है और शेष काम को बी 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? आसान सा क्वेश्चन है। फोर्टी फाइव। ए और बी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज। ए 8 दिन काम करता है और शेष काम को बी 20 दिन में समाप्त कर देता है। मतलब ए के 8 दिन के काम और बाद में बाकी बचे काम बी कर देता है 20 दिनों में। मतलब वही काम जो 12 दिनों में दोनों ने मिलकर किया था, उसी काम को अगर वो अकेले अकेले करें, 8 दिन ये करे 20 दिन करे, तो भी वो काम पूरा हो जाएगा। सोल्व कर दो इसको बेटा, 12 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 12 ए 12 बी 8 ए 20 बी, 8 इधर ले आओ, 4 ए 12 उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 8, 20 में से 12 गए। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, 1 और 2, तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा 2/1, ठीक है। 2:1 आ गया। इसका मतलब ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है। टोटल वर्क निकालो, 2 और 1 और ये 12 है, 2 और 1 3, 12 3 36, तो 36 टोटल काम है। अब ये कहा है क्या इसने, बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बी, तो भैया बी तो एक काम रोज करता है, तो 36 काम कितने दिन लगेगा करने में? 36 को आपने 1 से डिवाइड कर दो, तो 36 दिन लगेंगे इसको ये कार्य पूरा समाप्त करने में, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट 46 देखो। ए बी सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं। चलो 16 दिन बी और सी एक साथ काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। अरे क्या कह दिया, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 days वर्किंग बी एंड सी, देन रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय बी एंड सी इन 40 days, एंड फाइंड द टाइम व्हेन ए अलोन कैन डू द सेम वर्क। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को करो। चलो जो ये कह रहा है पहले समझो। एबीसी को लगते हैं 40 दिन काम को पूरा करने में, अगर साथ मिलकर करें। इसने कहा ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 days वर्किंग विद बी एंड सी, देन रिमेनिंग 16 दिन बी और सी के साथ कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। ए छोड़कर चला जाता है, बी और सी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। ये कहना चाह रहा है ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 days वर्किंग विद बी एंड सी। अच्छा, इसने कहा जी ए पहले बी और सी के साथ काम करता था, 16 दिन काम किया, उसके बाद ए काम से चला गया, फिर बाकी बचा जो काम था वो बी और सी ने 40 दिनों में समाप्त कर दिया। ठीक है, पहले बी सी 16 को धर लियो, 40 में से 16 गया, कितना आगे बेटा 24, उधर बी प्लस सी, हाँ भाई इसको सोल्व कर लो, 4 से काट लो, 4 अच्छी 24 है ना, 4 से क्या 8 से काट लो, 8 की 24, 8 पंजे 40, रेशो बना लो यहाँ से, ए बी सी यहाँ पे रह जाएगा, वो बी प्लस सी
इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया 5/3। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। ये जो बी सी की एफिशिएंसी आई बेटा 3, तो फिर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। लेकिन मेरे को ये नहीं पता बी की अकेले की कितनी, सी की अकेले की कितनी, बस मैं ए की तो बता सकता हूँ, बी सी की कंबाइन पता मेरे को। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, अकेला ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो भैया काम क्या है पहले तो देखो, टोटल वर्क ए बी सी कितना काम करते हैं 5, 5 गुना 40, 5 चौक 20, टोटल 200 वर्क हैं। ये 200 काम करवाने किससे हैं, ए से। तो भैया इस 200 को आप, ए कितना करता है 5, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 40 दिनों में समाप्त कर देगा इस काम को, ठीक है। चलो देखो, बेटा इसमें हमें निकालना था ए कितने दिन में कर रहा है, और ए की एफिशिएंसी कितनी थी बेटा 2, गलती से 5 लिख दी वहां पे। तो यहाँ पे जब 2 लिखोगे तो 200 इसको डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा बेटा 100। तो 100 डेज में ए इस काम को पूरा करेगा, ठीक है। चलो 46 क्वेश्चन हो गया, 47 क्वेश्चन देखो। P और R complete a work in 10 days doing together। इसने कहा P तथा R के एक साथ किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर P 2.5 दिन काम करे और R 8.5 दिन काम करे तो आधा कार्य हो पाता है। P अकेले पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, आपको ही बताना है। तो भाई P और R नॉर्मल कंडीशन में 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसने बोला है अगर P कितना काम करें 2.5 दिन काम करें और Q करें 8.5 दिन काम, तो इस तरीके से वो आधा काम कर पाएंगे, आधा काम कर पाएंगे। देखो बेटा मान लो अगर ये 100 काम करते हैं तो वो उतने में कितना काम करते होंगे, आधा काम मतलब 50। अब अगर मैं इसको इक्वेशन में बराबर रखना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं 2 वैल्यू को इक्वल बनाना चाहता हूं तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि P और R ने 10 दिन में पूरा काम कर दिया और इस तरीके से इन्होंने आधा काम किया और मैं इनके काम को बराबर रखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वेशन बराबर करने के लिए। करो बेटा, हो जाएगा 10P 10R, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये 5P 8.5 किस में करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 17Q, है ना। करो 5 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5P, 10R उधर चला जाएगा, आ जाएगा, अरे Q था क्या था ये Q कहां से लिख दिया मैंने, ये R ही है बेटा, ठीक है। तो P/R कितना आ गया 7/5। P 7 काम रोज करता है, R 5 काम करता है, टोटल काम निकालो कितने हैं, तो 7 5 मल्टीप्लाई 10, 7 और 5 12 मल्टीप्लाई बाई 10, 120 काम हो गए। ये काम किससे करवाने, P से करवाने। तो भैया P 120 को आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 ही कम 7 बचे कितने 5, 49 बचेगा 1, तो 17 सही 1/7 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो आपकी सीट नंबर 5 फिनिश हो गई है। अब हम करेंगे सीट नंबर 6। कर लो उसको नोट डाउन पहले अच्छे से, समझ लो, कुछ पूछना है। हाँ भाई सीट नंबर 6 पे
आ जाओ पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो, वैसे मेरे कराने से पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। पहले तो वैसे एक बार खुद ट्राई कर लिया करो। 48 क्वेश्चन है बेटा। इसने कहा कि एबीसी कैन डू एनी वर्क इन 6 डे। एबीसी किसी काम को 6 दिन पूरा कर सकते हैं। वाइल बी अलोन कैन डू दिस वर्क 16 डेज। और बी अकेला इसको 16 दिन में पूरा कर सकता है, 16 दिन में पूरा कर सकता है। और बी और सी इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। फाइंड इन हाउ मेनी ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। ए और बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, अपने ये बताना है। ठीक है, देखो बेटा, ए और बी काम पूरा कर सकते हैं, सॉरी ए बी और सी ये काम पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में, 6 दिन में। और बी अकेला कर सकता है इसको 16 दिनों में। और फिर बी और सी इसको पूरा काम कर सकते हैं 10 दिन में। देखो इससे पहले जो हमने फिट कराई थी उसमें वो ये बोला जा गया था कि बी ने 16 दिन काम किया, बाकी बचा उसने 10 दिन में किया। इस तरह ये सही क्वेश्चन नहीं है। इसमें बोला गया है कि ये ग्रुप तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, अकेला भी 16 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर 10 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो इनसे कैंसिल आउट हो जाए। मैं यहाँ पे टोटल वर्क को क्या करूंगा, अब लेट करके चलूंगा। एक ऐसा नंबर जो 6, 16, 10 की टेबल में आ जाए, है ना। एलसीएम लेना आता है आपको, एलसीएम ले लोगे बेटा आप। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, वो आएगा बेटा 240। जिसको नहीं आता उस तरीके से सोल्व कर ले, 6, 16 और 10 को इस तरीके से करके। ठीक है, 6 से आप इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 6 चौक 24, 40 आ गया। 16 से करो, 16 ही कम 16 बचे 8, 16 पंजे 80, 15, 10 से डिवाइड करो, कितना आ गया बेटा 24। तो 24 इसकी एफिशिएंसी आ गई। उसके बाद बेटा हमने बताना क्या है, हमने बताना है कि ए और बी ये जो 240 काम है कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, हमने ये बताना है। तो फिर मेरे को ए और बी की एफिशिएंसी चाहिए ना। देखो बी की तो है मेरे पास, बी तो कितना काम करता है, 15 काम करता है ना। बी तो 15 काम रोज करता है, ए कितना करता है निकाल लेते हैं। देखो बी और सी कितना करते हैं, 24। बी और सी अगर 24 काम करते हैं और 40 से तीनों करते हैं, तो इट मीन्स ए कितना करता होगा, ए 16 काम करता होगा, रोज करता होगा, नहीं करता होगा। तो भैया यहाँ 16 लिख लो फिर ये। तो 240, 16 और 15 कितना होगा, 31। 31 से डिवाइड कर दो 240 को, तो कितना आएगा बेटा, करो डिवाइड, जो भी आएगा। तो डिवाइड कर भी नहीं रखा इसमें, ये लिख रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। करना कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49। में क्या बोला गया बेटा, बी की एफिशिएंसी ए से दोगुनी है, बी डबल काम करता है ए से, तथा अकेला ए इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा जी, ए काम करना प्रारंभ करता है और कुछ दिन के बाद बी भी उसके साथ आ जाता है, और इस तरीके से 11 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो ये बताइए दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये है, समझ में आपको आ गया वो क्वेश्चन क्या है, करना कैसे वो देख लो। देखो बेटा ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी मतलब कितना वो काम करते हैं। इसने कहा जी बी की जो एफिशिएंसी ए से डबल है, आप इसको 1 मान लो तो उसको 2 मान लो, जो मन करे इस रेशो में मानना, मतलब डबल मान के चलना, 1 2 मान लो। फिर टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कैसे, जब आपको इसने बोल दिया कि ए ने 15 दिन में काम पूरा कर दिया, इट मीन्स जब ए एक काम रोज करता है 15 दिन में सारा कर दिया, इसका मतलब फिर 15 ही हमारे पास में क्या है, टोटल वर्क है। इसका मतलब 15 टोटल वर्क है हमारे पास में। अब इसने कहा है कि ए करना शुरू करता है काम
और बी कुछ दिन बाद बी आ जाता है, 11 दिन में काम पूरा हो जाता है। देखो बेटा, इसने कहा जी ए आया, ठीक है। देखो इसने कहा जी ए ने काम शुरू किया, कुछ दिन बाद बी आया और 11 दिन में काम पूरा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ए ने तो पूरे 11 के 11 दिन ही काम करा है। ए ने तो पूरे के 11 के 11 दिन काम करा होगा ना, तो 11 दिन में काम पूरा हुआ। और बी कितने दिनों बाद आया था वो मुझे पता नहीं, अभी हमें पता नहीं, उसके लिए ऐसे लिख दो। बी आया होगा कुछ दिन के लिए, बी ने भी साथ में मिलकर काम किया होगा। और काम कितना है बेटा? 15, तो 15 दिन में काम पूरा हो गया होगा। ठीक है, तो बेटा देखो ए कितना करता है? 1। ठीक है, ठीक है। अब ये मान लो, इसको x मान लो, चलो इसने x दिन तक इसके साथ काम किया था। ठीक है, तो अब क्या करोगे? b की क्या वैल्यू है बेटा? 2। सॉल्व करोगे, 11 उधर चला जाएगा, 15 में से 11 गया 4, 2 से इसको काट लो, x बराबर कितना आ गया? 2। इसका मतलब b ने कितने दिन काम किया? 2। इसने पूछा है कि इन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया। देखो काम हुआ 11 दिन में, 11 के 11 दिन किया ए ने, तो उसी बीच 2 दिन में, उसी बीच में क्या हुआ? लास्ट में 2 दिन आ गया था बी। ठीक है, फिर दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया है। ठीक है बेटा, समझ में आपको आ गया होगा ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो उसको नोट डाउन कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 से पहले एक एप्लीकेशन है छोटी सी, वो समझ लेना। देखो बेटा, अगर आपको बोला जाए, क्या बोला जाए? देखो बेटा ध्यान से देख लो बोर्ड पे। अगर आपको बोला जाए कि ए और बी किसी काम को मान लो डी दिन में करते हैं, ठीक है, और ए करता है डी से एक्स दिन ज्यादा में, मतलब ए बी से एक्स दिन ज्यादा में, और ये करता है इससे वाई दिन ज्यादा में। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दी गई कंडीशन। ठीक है, फिर आपको इस डी की वैल्यू बतानी है कि इस कंडीशन के थ्रू डी की वैल्यू क्या आएगी। मैं फिर से समझा देता हूं। अगर आपको पता हो कि ए और बी किसी काम को डी दिन में पूरा करते हैं, और ए इस काम को इससे एक्स दिन ज्यादा लेता है इनके लिए गए दिन से, और बी इनके लिए गए दिन से वाई दिन ज्यादा लेता है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? और डायरेक्ट ये जो दोनों वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, उसका अंडर रूट ले लो, और जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आ जाएगी बेटा डी की। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? आ गई है। अब देखो बेटा, इसको नोट करो पहले, चलो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 50, अब ध्यान से पढ़ो उसका क्वेश्चन को। इसने कहा है कि ए किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटे ज्यादा समय लेता है, तो आप ऐसे लेट कर लोगे ए और बी को किसी काम को करने में डी दिन लगते हैं, मान लो ऐसे ही। फिर ए को कितने ज्यादा दिन लगते हैं बेटा? इसने कहा कि ए को इन दोनों से 27 दिन ज्यादा लगते हैं। जितने दिन इन्होंने लिए, इससे 27 दिन ज्यादा इसने लिए। फिर बी उसी काम को ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। घंटे है बेटा, ठीक है, दिन नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो घंटे हो दिन हो, ये 3 घंटे ज्यादा लेता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ए अकेला इस काम को कितने टाइम में पूरा कर सकता है। तो ठीक है बेटा, इसी कंसेप्ट पे चल रहा है। पहले मैं डी की वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकलेगी? ये जो दोनों है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बेटा? 81। 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। ठीक है बेटा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 9। अगर आपसे पूछा जाए ए और बी कितना समय लेंगे, तो 9 घंटे लेंगे। इसने पूछा है कि ए कितना लेगा, तो ए कितना लेगा बेटा? 9 और 27 को आपने क्या करा? ऐड कर दिया, कितना हो गया बेटा? 36। तो 36 घंटे लगेंगे ए को उस काम को पूरा करने में। ठीक है, तो 51 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 50 था। 51 बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है इसके जैसा ही। ठीक है, कोई डाउट? बेटा
इसने कहा ए और बी कैन अलोन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज एंड 3 डेज मोर डेज रेस्पेक्टिवली देन ए एंड बी। सेम क्वेश्चन है बेटा। मान लो ए और बी को डी दिन लगते हैं, तो ये कह रहे हैं जी इसको 12 दिन ज्यादा लगते हैं और इसको 3 दिन ज्यादा लगते हैं। तो आपसे पूछ लिया क्या भाई, ए के बारे में पूछ रहे हैं, पहले क्या निकालना पड़ेगा या डी निकालना पड़ेगा? कैसे निकलेगा? ये जो एक्स्ट्रा वाले दिए हैं आपको दिन 12 गुणा 3, 12 3 कितने हो गया 36, 36 का क्या आ गया बेटा 6। ठीक है, तो 6 दिन लगेंगे ए और बी को करने में। इसने पूछा ए को कितने लगेंगे, तो डी की वैल्यू यहां पुट कर दी आपने 6, तो 12 और 6 कितना हो गया बेटा 18, तो 18 दिन लगेंगे। इसको अगर बी का पूछेगा तो 6 यहां रख देना, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो 52, इसको देख लो पहले। ये किसी काम करने में बी से 5 दिन ज्यादा तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। ए और बी एक साथ उस काम को करने उतने समय में पूरा करते हैं जितने समय में सी अकेला पूरा करता है। बताइए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? फिफ्टी टू बेटा। फिफ्टी टू में क्या बोला, ये किसी काम को डी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। ठीक है जी, ए और बी एक साथ उस काम को उतने समय पूरा कर सकते हैं जितने समय में सी अकेला पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 52। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ए और बी और सी जितने दिन इनको लगते हैं उतने दिन इसको लगते हैं। मान लो ये डी दिन में काम पूरा करते हैं, तो ये भी डी दिनों में काम पूरा करता होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। चलो बेटा, तो इसने हमें क्या बोला, एक बात इसने और बोल रखी है, पहले लिख लेते हैं ए बी सी को पहले। इसने कहा ए किसी काम को बी से 5 दिन, ए किसी काम को बी से 5 दिन और सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। देखो सी का तो मेरे को टाइम पता है, सी किसी काम को अगर डी डेज में पूरा कर सकता है, बात समझना, मैंने लिख रखा है। इसने बोला है कि ए किसी काम को बी से 5 दिन, ठीक है, ए किसी काम को इससे 5 दिन ज्यादा, इसके जितने दिन आएंगे उससे 5 दिन ज्यादा लेगा ये, ठीक है, और सी से 9 दिन ज्यादा, इससे 9 दिन ज्यादा। अब उसको डी दिन लगते हैं तो उसको कितने दिन लगेंगे बेटा डी प्लस 9। और इसने कहा जी इसको इससे 5 दिन ज्यादा, मैं इस बात को ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि इसको इससे 5 दिन कम, बातें की है, पर मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू पता चल चुकी है। अगर ये वैल्यू इससे 5 दिन ज्यादा है तो ये वैल्यू इससे 5 दिन कम होगी, सिंपल सी बात। तो मैं अगर इसमें से 5 दिन घटा दूंगा तो क्या आएगा बेटा डी प्लस 4, है ना। फिर इसने हमें बोला है कि बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने दिन पूरा कर सकता है। देखो बेटा ये फिर वही प्रॉपर्टी बनेगी आपकी, कैसे, देखो ए और बी अगर डी दिन में काम पूरा कर सकते हैं तो ए कितने में कर सकता है डी प्लस 9 में, और बी कितने में कर सकता है डी प्लस 4 में। क्वेश्चन वही है, बीबी पे थोड़ा घुमा के दिया था की बार। तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लो, कितना आ गया 36, 36 से कितना आ गया 6। मतलब ए और बी को 6 दिन लगते हैं, सी को भी 6 दिन लगेंगे। लेकिन इसने क्या पूछा है ए कितने में करेगा, तो बेटा यहां वैल्यू पुट कर दो, है ना, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, तो 15 डेज लगेंगे इस काम को पूरा करने में। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, कोशिश करो समझने की, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्टी 53 तो हो गया होगा या नहीं, सेम ही तो क्वेश्चन था।
इसने कहा ये किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम और सी से 2 दिन अधिक समय लेता है। अच्छा जी, सी उसी काम को जितने समय में पूरा करता है उतने समय में ए और बी उसी काम ए और बी साथ मिलकर करते हैं। ज्ञात कीजिए कि बी इस काम को कितने टाइम में पूरा करेगा। सेम क्वेश्चन है बेटा। देखो इसने यही बात बोली है, ए और बी और सी, इनको अगर डी दिन लगते हैं तो इसको भी डी दिन लगते हैं। तो इसने मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला, मेरे को, तुमको, जिसको भी बोला, ठीक है। तो हमने मान रखा है कि सी को कितने दिन लगते हैं, सी को डी डेज लगते हैं काम करने में। फिर क्वेश्चन में बोला कि ए किसी काम को करने में 20 से 6 दिन कम लेता है, ठीक है। मतलब कि ये इससे 6 दिन कम लेता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये इससे 6 दिन ज्यादा लेता होगा। फिर ये भी तो बात बोली जा सकती है। और इसने बोला है कि ए सी से 2 दिन अधिक समय लेता है, और ए अगर सी के रेस्पेक्ट में देखे तो 2 दिन वो ज्यादा लेता है, तो वो मेरे को पता है डी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, D+2, ये D+2 दिन लेगा। और अगर डी की वैल्यू लिखने के लिए अगर मेरे को ए की वैल्यू पता है तो मैं इसमें 6 दिन इसमें ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा D+8, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया। देखो अब हमें क्या पता है, ए और बी डी दिन में काम कर सकते हैं और ए कर सकता है D+2 में, सेम वही प्रॉपर्टी चल रही है अभी। बी कर सकता है D+8 में। पहले डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस 2 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, कितना हो जाएगा 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। फिर आपने बताना क्या था, बी, तो बी बता दो बेटा। यहाँ 4 पुट करोगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यहाँ 4 पुट करोगे तो आ जाएगा 6। तो फिलहाल हमारा आंसर आ गया है 12, ठीक है। सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 54। सेम क्वेश्चन है बेटा, लैंग्वेज चेंज है बस। इसमें स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगाए गए हैं। 3 पाइप जितने समय में पुल को भरते हैं उतने ही समय में पहले 2 पाइप एक साथ पुल को भरते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया 3 पाइप हैं वो ए बी सी, ठीक है। ये अगर उस टैंक पुल स्विमिंग पूल को डी आवर्स में भरते हैं तो सी भी कितने भरता होगा डी आवर्स में, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। इसने कहा है दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे तेजी से, तो पहले मैं ये लिख लेता हूं ए बी सी। पहले एक बात बताओ बेटा, आप एक बात बताओ, इसने बोला है कि 2 पाइप पहले से 5 घंटे ज्यादा तेजी से। देखो एक बात बताओ बेटा, अगर आप 2 लड़के रनिंग कर रहे हैं मान लो, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं तुमसे ना 2 घंटा तेज दौड़ता हूं, या मैंने इसको 2 घंटे से हरा दिया, किसी बंदे को मैंने 2 घंटे से हरा दिया, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि वो मेरे से 2 घंटे उसने ज्यादा लिए होंगे, मैंने उससे 2 घंटे कम लिए होंगे। होगा नहीं होगा बेटा ऐसे ही। अगर आप किसी को, आप मान लो आप रनिंग कर रहे हो, आपने कहा जी मैंने ना उसको 10 मिनट से बीट कर दिया, इसका मतलब ये है कि अगर बेटा आपने 30 मिनट में दौड़ मारी है तो अगले बंदे ने 40 मारी होगी। फिर भाई वो ज्यादा समय ले रहा होगा, उसी को तो बीट करना बोलेंगे। भाई आप सपोज करो वो आपसे तेज चल रहा है, 10 मिनट तेज चल रहा है, अगर आपको 30 मिनट लग रहे हैं तो अगले बंदे को 20 लग रहे होंगे। फिर अगर वो तेज चलने का मतलब है वो टाइम कम हो जाएगा, इस चीजों को समझना है आपको बेटा। देखो वही चीज यहाँ पे है। तो इसने बोला है 2 पाइप है पहले, तो हमने मान लिया था इसको डी आवर्स लगते हैं, मैं डी से लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो लिखना एच लिखना है, एच लिख लो बेटा आपका मन करे, आप मन कर रहा हो सर डी को लिख रहे हो। मान लिया इसको एच आवर लगते हैं, इसको भी एच आवर्स लगते हैं, इसको भी एच आवर्स, ठीक है। अब इसने बोला है दूसरे पाइप को पहले से 5 घंटा तेजी से, दूसरा पाइप पहले से 5 घंटा तेजी से, ये दूसरा पाइप है,
दूसरा पाइप 5 घंटे तेजी से, इसका मतलब क्या होगा बेटा? 5 घंटा तेजी का मतलब है 5 घंटा कम लेता होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये 5 घंटे इससे ज्यादा लेता होगा, क्योंकि ये तेज दौड़ रहा है ना, ये तेज है तो ये धीमा है, इसका मतलब जो धीमा है उसमें जोड़ दो टाइम। और तथा तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे हैं। ये दूसरा जो पाइप है इससे 4 घंटे धीमे हैं, ठीक है। अब 4 घंटे धीमे का मतलब क्या है? अगर उसको h आवर्स लगते हैं तो उसको फिर 4 घंटे ज्यादा लगेंगे, जब तो धीमे बोला जाएगा। इसका मतलब इसको कितना समय लगेगा? h में 4 और जोड़ दो, ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको क्या लगेंगे? 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। 4 घंटे ज्यादा का मतलब है ये 4 घंटे धीमे चल रहा है इससे, ठीक है। और अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये तेज चल रहा था इससे, ठीक है। अभी मैंने समझाया आपको, तो करना क्या है, 5 इसमें आप ऐड कर दो, ये कितना हो गया? 9। तो अगर मैं कहने लगूं बेटा ये 4 घंटे धीमे है और ये इससे 5 घंटे तेज है, क्योंकि ये जिस काम को h+4 आवर में कर रहा है ये उस काम को h+9 में कर रहा है, इसका मतलब इसको 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो उसको ये 5 घंटे इससे तेज है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आना चाहिए। अगर तेरी बात समझ में नहीं है तो बात बड़ी खराब हो जाएगी बेटा। बस कर दो बेटा सोल्व। फिर ए और बी को अगर h आवर लगते हैं तो ए को कितना लग रहे हैं? h+9, बी को लग रहे हैं h+4। इस h की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी? 9 और इस 4 को क्या करो मल्टीप्लाई, 36, ये कितना आ गया? 6 आवर्स। 6 आवर्स आ गया। बताना क्या था? दूसरा पाइप तथा तीसरा पाइप, दूसरा पाइप कौन सा दूसरा पाइप है? बी, ठीक है, तथा तीसरा पाइप एक साथ पुल को कितने समय में भर सकते हैं? तो दूसरा और तीसरा, कोई बात नहीं, बताते हैं बेटा, इसको भी करो पहले, इसको सोल्व। हाँ भाई, अभी आंसर नहीं आया बेटा, तो अभी आंसर आएगा ऐसे। हाँ आ जाओ। देखो बेटा, देखो 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 क्या h की वैल्यू कितनी आई थी? 6, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई? 6। 6 का मतलब c को 6 आवर्स लगते हैं, c को 6 आवर्स लगते हैं। b को कितने लगेंगे? यहाँ पे 6 रख दो, कितना आ जाएगा? 10। a को कितने लगेंगे? 15, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि b और c को कितना लगेगा, सेकंड और थर्ड पाइप को कितना टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, अभी एक नया क्वेश्चन बन गया आपके सामने, क्योंकि आपने सेपरेट सेपरेट टाइम निकाल लिया। एक अभी नया क्वेश्चन बन चुका, बस ए को 15 घंटे, बी को 10 घंटे, सी को 6 घंटे। 15 10 6 का एल्सियम लिया, कितना आ गया? 30। अब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है 15 से आपने इसको डिवाइड किया 2, 10 से डिवाइड किया 3 और 6 से डिवाइड किया 5। फिर आपसे पूछ रहा है कि ये जो सेकंड और थर्ड है इससे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेटा बी सी, ये 3 और 5 कितना हो गया? 8। इस 30 को आप क्या करो 8 से डिवाइड कर दो, 4 से कर लो पहले, तो सॉरी 2 से कर लो, कितना हो जाएगा? 15/4। तो कितना हो जाएगा ये? 4 तिया 12, बचेगा कितना? 3, फिर कितना आ जाएगा? 3.75, ठीक है। 3.75 आवर्स लगेंगे इस काम को पूरा करने में, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम पूरा करने में 20 से 10 दिन ज्यादा समय लेता है, उसने कहा जी ए को बी से 10 दिन ज्यादा समय लगते हैं, तो बताइए ए को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो बेटा ये तरीका है, वैसे तो हो जाएगा। अब मान लो आपने इसको x मान लिया,
इसको x+10 मान लोगे आप। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, ये दिक्कत वाली काम हो जाएगा। दिक्कत क्या है, एलसीएम कर लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, करने को तो ऐसे कर लो कि भाई आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ये इससे इसको डिवाइड करोगे x काम करेगा, इससे इसको डिवाइड करोगे x+10 करेगा। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हमेशा बाई ऑप्शन करेंगे जब भी आएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे भी लिखो। इसने क्या पूछा है, ए कितने में काम पूरा करेगा, तो ए के ऑप्शन लिखो पहले। तो भाई ऑप्शन में क्या क्या है, 30 है, 35 है, 25 है और 40 है। इससे 10 दिन ज्यादा है तो यहाँ पे क्या लिख लो, 20। पहले इन दोनों को सोल्व करके देखो। 30 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 60। 30 से काटा तो 2, 20 से काटा तो 3, इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 5। 5 से इसको डिवाइड किया कितना आया, 12। और हमारे क्वेश्चन में भी ये बोला था, ये भी को 12 दिन लगते हैं। तो बस हमारा क्या आंसर आ गया, 30 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नहीं आता तो फिर अगला इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, हमेशा वैसे वही ऑप्शन चूज करो पहले, जैसे 30 हो गया, 40 होगा, इस तरीके के ऑप्शन पहले चूज करो, जल्दी हो जाएगा बेटा। इससे तो जल्दी हो जाएगा, इस तरीके से करोगे तो कर लो। अभी 56 देखो, समझो पहले क्या कह रहे हैं। ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं अगर ए और सी उसी काम को बी और सी से 2.5 दिन कम लेते हैं, तो तीनों मिलकर 5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए बी सी उसी काम को अकेले अकेले कितने दिन में पूरा खत्म करेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, ठीक। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 56, इसने बोला है कि ए और बी 6 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, कोई काम होगा, ठीक है। और बीच में कंडीशन दे दी कि ए और सी कैन कंप्लीट द वर्क, सेम वर्क टू राइट 1/2 days लेस देन बी और सी। ठीक है, इसने बोला है ए और सी उसी काम को बी और सी से 2.5 दिन कम समय लेते हैं। मतलब कि अगर मैं बी और सी में से ए और सी के दिन घटा दूं तो मेरे को 2.5 दिन का डिफरेंस मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन बोला गया है ना। ए और सी को उसी काम को, जो वही काम है और बी और सी से 2.5 दिन कम समय लेते हैं। ठीक है, अगर मान लिया मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो मतलब 2.5 दिन कम का मतलब है ये 2.5 दिन ज्यादा लेते होंगे, ये कंडीशन है। और तीनों मिलकर, अगर वो तीनों मिल जाएं तो ये 5 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो बताइए वो अकेले अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को तरीके से करें तो बड़ा टाइम लगेगा, बाय ऑप्शन करें तो क्वेश्चन बेटा जल्दी हो जाएगा आपका ये। ठीक है, देखो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है, 25, 20, 30। दूसरा ऑप्शन क्या है, 10, 15, 30। पहले दो ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो बाय ऑप्शन कराता हूं पहले मैं आपको, बाय ऑप्शन कराते हैं। कैसे, हम ये कंडीशन चेक करेंगे। देखो उसने हमें बोला है कि उसी काम को ए बी सी कितने समय में पूरा कर सकते हैं, तो हम इनमें से मान के चलेंगे कि ए 25 में, बी 20 में और ये सी 30 में कर सकते हैं। तो फिर हमें ऊपर जो कंडीशन लिखी है, इन कंडीशनों को सेटिस्फाई कराना है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है। देखो बेटा ऐसे करो, 25, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व करो, ये चीजें सोल्व करके देख लो बस आप। तो 25, 20, 30 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 300।
25 आप इसको कट करोगे क्या आएगा, 12 आ जाएगा, है ना। 25 से कम 25 बचेंगे कितने यहाँ पे 5, 25 दिन 50, 20 से इसको कट करो कितना आ जाएगा 15, 30 से इसको कट करो कितना आ जाएगा 10। इनको जोड़ो, जोड़ो बेटा, 15, 10, 25 और 12, अरे बोल लिया करो भाई। मैं निकाल लूंगा कि क्या एबीसी तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में पूरा कर पा रहे हैं। तो कितना हो गया था बेटा, ये 12 और 15 हो गया है कितना 27 और 10 37। क्या इससे डिवाइड करके 5 आ जाएगा, नहीं आता, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो फिर ये चीज मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो 10, 15, 30 का एलसीएम कितना आया 30, 10 से इसको कट किया आपने 3, 15 से आपने कट किया इसको कितना बेटा 2 और 30 से कट किया तो 1। चेक करो ए बी और सी, ये कितना हो गया बेटा 3 2 1 6, 6 से आपने डिवाइड करा कितना आया 5, तो 5 दिन ले रहे हैं। तो ये बेटा पहली कंडीशन तो हमारी क्या होगी सेटिस्फाई होगी कि इन तीनों को 5 दिन लग रहे हैं। और भी है नहीं कि ये आंसर आ जा, एक बार ये भी चेक करके देख लो ए और बी को 6 दिन लगते हैं क्या, ए और बी बेटा ये ए बी सी, ए बी कितना है 3 और 2 5। अब इस 5 को 5 से जब 30 को डिवाइड करोगे कितना आएगा बेटा 6, 5 30 हो जाएगा। मतलब कि मैं ए और बी को चेक कर रहा हूं तो 30 को फिर मैं ए और बी से डिवाइड करूंगा 3 और 2 5 से, तो क्या आ गया 6 दिन लग रहे हैं। हाँ भाई ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, ये भी सेटिस्फाई होगी। वैसे तो इतने में आंसर आ गया है, करके चेक करना, ये वाले भी चेक कर लो चाहे आप। बी और सी को कितना समय लगेगा बेटा, बी और सी 2 और 1 3 है ना, तो 10 30 को 3 से डिवाइड करके देख लो, बस बी सी के दिन निकाल लो ना, 10 दिन लगेंगे। ए सी को कितना लगेगा, ए और सी को 3 और 1 4, तो इस 30 दिन को 4 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 7.5, और 10 में से 7.5 जाके कितना बचेगा 2.5। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई ऐसे ही कर लो, यही तरीका सही है इसका क्वेश्चन का। और आज इतनी करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अच्छे से पढ़ते रहो।